आप ही रहोगे प्रभु जी, आप ही रहोगे, आप ही रहोगे प्रभु जी, आप ही रहोगे, आप ही रहोगे प्रभु जी, आप ही आप ही रहोगे प्रभु जी, आप ही रहोगे, आप ही रहोगे प्रभु जी, आप ही रहोगे, आप ही रहोगे प्रभु जी, आप ही रहोगे, मेरे मन मस्तिष्क आप ही रहोगे प्रभु जी, आप ही रहोगे प्रभु जी, आप ही रहोगे, आप ही रहोगे प्रभु जी, आप ही रहोगे प्रभु जी, आप ही रहोगे, आप ही रहोगे प्रभु जी, आप ही रहोगे, आप ही रहोगे प्रभु जी, आप ही आप ही रहोगे प्रभु जी, आप ही रहोगे, आप ही रहोगे प्रभु जी, आप ही रहोगे प्रभु जी, आप ही रहोगे, आप ही रहोगे प्रभु जी, आप ही रहोगे प्रभु जी, आप आचार विचार में आप ही रहोगे, मेरी वाणी और व्यवहार में आप ही रहोगे, आप ही रहोगे प्रभु जी, आप ही रहोगे, आप ही रहोगे प्रभु जी, आप ही रहोगे प्रभु जी, आप ही आप ही रहोगे प्रभु जी, आप ही मेरे वाणी और व्यवहार में आप ही रहोगे, मेरे वाणी और व्यवहार में आप ही रहोगे, आप ही रहोगे प्रभु जी, 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 आप मेरे आचार विचार प्रभु जी, आप ही रहोगे प्रभु जी, आप मेरे जप और तप में आप ही रहोगे, मेरे जप और तप में आप ही रहोगे, आप ही रहोगे प्रभु जी, आप ही रहोगे प्रभु जी, आप ही रहोगे, आप ही रहोगे प्रभु जी, आप प्रभु जी, आप ही रहोगे प्रभु जी, आप मेरे कर्म और धर्म में आप ही रहोगे, मेरे कर्म और धर्म में आप ही रहोगे, आप ही रहोगे प्रभु जी, आप ही रहोगे प्रभु जी, आप ही रहोगे प्रभु जी, आप रहोगे प्रभु जी, आप ही रहोगे प्रभु जी, आप ही रहोगे प्रभु जी, आप ही रहोगे प्रभु जी, आप मेरी वाणी और व्यवहार
दृश्य में आप ही रहोगे, मेरी दृष्टि और दृश्य में आप ही रहोगे, आप ही रहोगे प्रभु जी, आप ही रहोगे, आप ही रहोगे प्रभु जी, आप ही रहोगे प्रभु जी, आप ही रहोगे प्रभु जी, मेरे दृष्टि और दृश्य में आप ही रहोगे, मेरी दृष्टि और दृश्य में आप ही रहोगे प्रभु जी, आप ही रहोगे, 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 आप ही रहोगे प्रभु जी, मेरे सुनने और सुनने में आप ही रहोगे, मेरे सुनने और बोलने में आप ही रहोगे, मेरे सुनने और बोलने में आप ही रहोगे, प्रभु जी, आप ही रहोगे, आप ही रहोगे प्रभु जी, आप ही रहोगे, आप ही रहोगे प्रभु जी, आप ही रहोगे प्रभु जी, आप ही रहोगे, आप ही रहोगे प्रभु जी, आप ही रहोगे। रे मनवा, रे मनवा, जिसके तुम हो उसी के हो के रहो, रे रे मनवा, रे रे मनवा, जिसके तुम हो उसी के हो के रहो, उसी के ही रहो, किसी और के नहीं हो, और उसी का ही स्मरण नित्य नियम से किया करो, उसी का ही भजन नित्य नियम से किया करो, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, संतोष मिलेगा, अतृप्तं भावरूपं सर्वे, तृप्ति प्रेम शांति, तृप्ति अमृतत्व प्रेम और शांति मिलेगी, अमृतत्व मिलेगा, तृप्ति मिलेगी, प्रेम मिलेगा, शांति मिलेगी। इन सब को प्राप्त करने के लिए अपना हितैषी स्वयं ही बन जाओ, परमात्मा को अपना समझ करके उसे अपना लो, उसी को अपना लो, सारे दुख दरिद्र को आवागमन की बेड़ियों से मुक्त होने के लिए, पुनरपि जन्म पुनरपि मरण के बंधनों को काटने के लिए, अमृत तृप्ति प्रेम और शांति प्राप्त करने के लिए, हे मनवा हरि भजन तुम किया करो, हरि भजन किया करो, हरि भजन किया करो, हरि सुमिरन किया करो, हरि सुमिरन किया करो, हरि सुमिरन किया करो, हरि सुमिरन किया करो,
सुमिरन किया करो, हरि सुमिरन किया करो, हरि सुमिरन किया करो, हरि सुमिरन किया करो, हरि सुमिरन किया, हरि सुमिरन किया करो, हरि भजन किया करो, हरि भजन किया करो, हरि सुमिरन किया करो। हरि ही हमारा सब कुछ लगता है, भगवान ही हमारा सब कुछ लगता है, सारे नाते रिश्ते संबंध हमारे उसी में निहित हैं। जब तुम ये कहते हो तुम एव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च तुमेव विद्या दर्पणं तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव। जब तुम ऐसा बोलते हो कि मेरे सारे नाते रिश्ते प्रभु में हैं और सब कुछ प्रभु ही हैं, सब कुछ परमात्मा में ही हैं, तो उस परमात्मा का भजन क्यों नहीं करते हो? उस परमात्मा के भजन करने में देरी क्यों करते हो? इस कारण अपने उद्धार के लिए, अपने आवागमन की जन्म मरण के बंधनों को काटने के लिए, अमृत प्राप्त करने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए, प्रेम किसका? परमात्मा का प्रेम प्राप्त करने के लिए हमेशा के लिए तृप्त हो जाओ, परमात्मा का भजन करते करते तृप्त हो। हरि भजन किया करो, 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 हरि सुमिरन 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 किया करो, हरि भजन किया करो, हरि भजन किया करो, हरि भजन किया करो, हरि भजन किया करो, हरि सुमिरन किया करो, हरि सुमिरन किया करो, हरि सुमिरन किया करो, हरि सुमिरन किया करो। 88,000 ऋषि मुनियों ने जप तप किया हरि का, 88,000 ऋषि मुनियों ने जप तप किया श्री हरि का, और 84 सिद्धों ने तप किया श्री हरि का, और भक्त प्रहलाद ने भजन किया श्री हरि का, और ध्रुव ने भी भजन किया श्री हरि का, और नवनाथों ने भजन किया श्री हरि का। देखो देवताओं ने, गंधर्व और किन्नरों ने भी भजन किया श्री हरि का, भजन किया श्री हरि का। सबको अलौकिक सुख प्राप्त हुआ, अमरता मिली देवताओं को, भक्त प्रहलाद को और ध्रुव को। ध्रुव तारा बन गया, प्रहलाद जो है अपने सत्य लोक को चला गया, वैकुंठ लोक को चला गया। और देखो क्या क्या नहीं किया देवताओं ने परमात्मा को पाने के लिए, क्या क्या नहीं किया। और उन्होंने तो बड़े से बड़े यज्ञ के, जप के, तप किया,
हे कलयुग के मनुष्य हो, हे कलयुग के जीवों, तुम कम से कम इतना तो काम करो, नित्य प्रति अपने उद्धार के लिए, अपने राग द्वेष के बंधनों को काटने के लिए, काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्ष्या घृणा को समाप्त करने के लिए, और पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम बारंबारम आगमन के चक्र से मुक्त होने के लिए नित्य के नित्य हरि भजन किया करो, हरि भजन किया करो, हरि भजन किया करो, हरि भजन किया, हरि भजन किया करो, हरि सुमिरन 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 किया करो। माया के चक्कर में मत पड़ो, माया महाठगनी, माया जो है महाठग है। त्रिगुण की फांसी लिए कर में डोले, बोले मधुर वाणी। वो त्रिगुण की फांसी लेकर के, फांसी का फंदा लेकर के मधुर वाणी बोलती रहती है। तो उसके चक्कर में, उसके जो त्रिगुण के फंदे से
फंस करके सतोगुण रजोगुण तमोगुण इन गुणों से भी पार गुणातीत होना है, तो उस त्रिगुण की फांसी में जो है नहीं आना चाहिए। तो जो माया जो है बहुत ठगनी है। त्रिगुण की फांसी लिए जो है कर में डोले, बोले मधुर बाणी, मधुर मधुर बात बोलती है, उसमें फंसाती है। ये संसार इतना अच्छा है, ये संसार की बड़ाई करती है और उसमें लोभ लालच पैदा करती है और तब तुमको फंसाती है और मोह माया के इतने रस्सियाँ बेड़ियाँ डाल देती है, हथकड़ी बेड़ियाँ डाल देती है, तो जीव मजबूर हो जाता है, व्यक्ति मजबूर हो जाता है। तो यदि पहले से हरि का भजन कर रहे हो, भजन में लीन हो, तो वहाँ माया का जो है प्रभाव कम रहता है। अगर फंस भी गए तो जल्दी समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है उस माया के भ्रम से दूर रहने के लिए, माया की बेड़ियों को, हथकड़ी बेड़ियों को काटने के लिए और काल के अहंकार की प्रताड़ना से छूटने के लिए, काल के जाल से छूटने के लिए और काल के जो है भय से दूर होने के लिए, इन सब का निचोड़ लेकर के, इस ज्ञान का निचोड़ लेकर के, यदि तुम्हारे पास हरि सिमरण की ताकत है, हरि भजन की ताकत है, तो देखो आज धरती में जो है श्री हरि का ही लोग जो है जन्मदिन मना रहे होंगे और वहाँ जो है जगह जगह भगवान श्री हरि के मंदिरों में जो लोग दर्शन करने जा रहे होंगे, संकीर्तन कर रहे होंगे और उनका जन्म का बखान कर रहे होंगे, अवतार लेने की घड़ी का इंतजार कर रहे होंगे कि कब वो घड़ी आएगी और कब हम जो परमात्मा के दर्शन करेंगे। तो परमात्मा के दर्शन तो उस दिन कर ही लिया है, कृष्ण अवतार में वो तो कर लिया है, वसुदेव ने कर लिया है, देवकी ने कर लिया मथुरा के कारागार में, और उन्हें गोकुलवासियों ने, वृंदावन वासियों सबने कर लिया है, नंद बाबा ने कर लिया है, यशोदा माता ने कर लिया है और पुत्र इसने दे करके वात्सल्य प्रेम पूरा करके अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। और ऐसे बालक का पालन पोषण किया जिसने सारे जग को तार दिया, सारे पापियों को तार दिया और सारे दुष्टों को मार दिया। जो अहितकर थे, जो हो प्रजा को दुख दे रहे थे, चाहे इसका सगुण रूप ही क्यों न हो, पर कुछ राहत तो मिली है, राहत मिली है समाज को। और जो माया के बहकाने में आगे आगे जिनका हरि भजन कमजोर था और जो युग युग से हरि भजन करते आ रहे थे, उनके हो बच्चे भी बने, गोद में भी खेले और उनके बालक बन करके उनको इतना इतना उन्होंने महत्व दिया। अब देखो भगवान कृष्ण जो है मथुरा के कारागार में देवकी को बता रहे हैं, हे माता मेरा समय आ गया है, अब तेरा बच्चा बनने के, तेरे संसार में जो है भलाई करने का समय आ गया है। मैं धरती माता के वचन को, दिए हुए वचन को भी पूरा कर रहा हूँ। और कहा माता तेरा मेरा रिश्ता आज से नहीं है, वसुदेव तुम्हारा हमारा रिश्ता आज से नहीं है, बहुत पुराना है। वो कहते हैं कि हमने एक मनवंतर में तो
आप लोगों की तपस्या पर प्रसन्न होकर के जब तुम सुतपा नाम के प्रजापति की पत्नी बनी पृश्नी नाम से, तो उस समय मैंने आपके गर्भ से जन्म लेकर के आपका पहला जन्म जो है पृश्नी है, जो सुतपा प्रजापति की पत्नी के रूप में आप धरती पर आई। और तब मैंने जो है आपके गर्भ से जन्म लेकर के पृश्नी गर्भ में कहलाया। मैंने आपको 12,000 वर्ष तप का फल दिया और मैंने तुम्हारा बालक बन के आया। हे माता, दूसरे जन्म में वसुदेव कश्यप ऋषि बने और देवकी माता आप अदिति बनी। तब मैंने तुम्हारे गर्भ से तुम्हारे तपोबल को स्वीकार करते हुए दूसरे जन्म में मैं उपेंद्र नाम का जो है वामन अवतार जिसको कहते हैं वो मैं आया हूँ। तब उपेंद्र अवतार लेकर के उपेंद्र के नाम से इंद्र का छोटा भाई, क्योंकि बड़ा भाई तो ये आदित्य का इंद्र कहलाया ना, तो उप इंद्र हो गया, उपेंद्र हो गया, क्योंकि इंद्र भी आदित्य का ही पुत्र था। तो इंद्र का छोटा भाई का दूसरा इंद्र बन गया उपेंद्र, और 52 अंगल का वामन रूप बन करके धारण करके आया। फिर अब माता मैं तीसरे जन्म में अब तेरे समक्ष में धरती पर आ रहा हूं, और सारे जो है जब तुम तपस्वी हो मेरे ही हो तो गिनती में कुछ भी नहीं है। और देवकी ने तो उसके पश्चात जो कंस के द्वारा उसके 6 पुत्र जो मारे गए थे जन्म लेते ही, तो देवकी ने तो बाद में श्री कृष्ण से जो है उनका भी जो है उनको वापस मांगा, तो उनको वापस मांगा, उनके दर्शन कराए और तब माता का संशय मिटाया। वो किसी पाप कर्म के कारण ऐसा उनको जो है असमय उनकी मृत्यु होनी थी, किसी का कोई दोष नहीं है। तो उन 6 पुत्रों को भी जो है उनको जो है जहाँ मर के गए थे वहाँ से फिर पुनः वापस ला के उनको उसी रूप में दर्शन कराए, और फिर उनको अपने अस्त्रों से देवकी ने लगाया। और अपना जो है जब बहुत समय बाद ऐसे विचार चल रहे थे उनके, तो सब राजपाट कायम होने के बाद सब कुछ होने के बाद कृष्ण जब द्वारकाधीश बन गए, तो उसके बाद जो है उन्होंने उनसे मांग रखी थी देवकी ने, मैं एक बार फिर उनको स्तनपान कराना चाहते, लाओ जहाँ भी है वो लाए और स्तनपान कराया, दूध की धारा चली। यह परमात्मा की शक्ति। भगवान कृष्ण अपने गुरु के बालक को भी जो है वापस लाए थे और फिर उनको सौंप दिया था सांदीपनि ऋषि को, उनको वापस लाया था। तो इस प्रकार से जो है बड़ा शक्तिशाली महिमामयी अपरंपार शक्तिशाली परमात्मा के चरित्र कहाँ कहाँ से गाए हैं, कहाँ से शुरू करें कहाँ अंत करें, नीति नीति अनंत है। तो इस प्रकार जो है ज्यादा बातें न करके एक ही बात में निचोड़ है, निष्कर्ष है कि हरि का स्मरण करना है, उसका भजन करना है,
उसको नित्यता अपनी स्मरण शक्ति में, मन मस्तिष्क में, हृदय में उसको याद रखना है, उससे रिश्ता बनाना है। जैसे तुम संसार में ये क्षण भंगुर रिश्ते बनाते हो, पति पत्नी के, पुत्र पुत्री के और अन्य सगे संबंधी नाते रिश्तेदार बनाते हो, दुनिया भर के बन जाते हैं, बहुत बड़ा परिवार हो जाता है। भोग विलास का, विषय वासनाओं का, संसार के राग द्वेष का बहुत बड़ा जो है, बड़ा जो है समूह हो जाता है। तो समूह का एक व्यक्ति भी काम नहीं आता है मुक्ति दिलाने में। तो जितने संबंध होते हैं उतनी ही बेड़ियां हैं, जितने राग द्वेष हैं ये सब विष हैं, विष हैं। देखो काल के विधान के अंतर्गत किसी भी प्रकार से माँ की मोह ममता से कभी भी ध्रुव जो है हरि भक्त नहीं बन सकता था। माँ की मोह ममता से कभी भी प्रहलाद जो है हरि भक्त नहीं बन सकता था। छोड़ा उन्होंने, ममता छोड़ी और वो जो मोह ममता माँ ने भी छोड़ी, और पुत्र मोह, और पुत्रों ने माता मोह छोड़ा। जिसने दोनों को बनाया माता पुत्र को, उसके भजन में करने लगे, उसकी तपस्या में लीन हो गए, उसकी तपस्या करी। कितना ऊंचा स्थान भक्ति में जो ध्रुव ने पाया, क्योंकि स्वयंभू मनु जो थे उनके पौत्र जो है हुए हैं ध्रुव, और उनके पुत्र हुए हैं उत्तानोपात। तो उत्तानोपात की दो पत्नी, एक सुनीति एक सुरुचि। सुनीति के गर्भ से ध्रुव का जन्म हुआ। तो सुरुचि जो है उसको राजा की गोद में नहीं बैठने दिया। सुनीति ने उसको समझाया, वही गुरु बन गए। अरे जिसने सारे संसार को बनाया है, रक्षक करने वाला है, गोद में जिसकी गोद में सारा संसार है, सारे ब्रह्मांड है, उसका तप करो बेटा, पुत्र उसका तप करो, उसकी गोद में जाने बैठने की सोचो। तो सुनीति उसकी प्रथम गुरु हुई, तो उसने प्राप्त किया। और प्रहलाद को भी जो है कया तो बार बार जो है उसको देते हैं कि विष्णु ही सत्य है, हरि ही सत्य है, ये हिरण्यकश्यप अपने बाप के चक्कर में मत पा। तो बने, दोनों में सहमति हुई कि परमात्मा है। ऐसे पिता पुत्र में सहमति बन जाए, पुत्री और माता में सहमति बन जाए कि एक भगवान ही है तारने वाला। ये बेटी, जिसने तुझे मेरी बेटी बनाया, पुत्र बनाया, मुझे भी बनाया तेरी माँ, हम तो न क्यों नहीं उस परमात्मा को हाथ जोड़ें, क्यों नहीं उस परमात्मा का ध्यान करें, तो सबका उद्धार हो जाए। इस कारण जो है ऋषि मुनि साधु संत बोलते हैं कि हरि भजन करना जरूर है, और संतों के सानिध्य में रहना जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो संतों का दर्शन तो ऐसा है ना, जैसे जो है मेघ होते हैं, बरसने वाले मेघ, और संतों के आशीर्वाद से जो है सबसे बड़ा सुहाग संसार में यदि किसी का है, वो जो है संतों का आशीर्वाद है। सुहाग का मतलब आशीर्वाद, चिरायु होना, दीर्घायु होना, ज्ञानवान होना, ये सब उसमें आते हैं। तो इसलिए जब संतों को मिलने जाते हैं तो संसार के अभिमान अहंकार छूट के जाना पड़ता है। तो कहा गया है, संत मिलन को चलिए तज माया अभिमान, संत मिलन को चलिए तज माया अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे बढ़ावे, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़ावे, एक एक पग पग आगे बढ़ावे, वैसे पग पग में कोटि यज्ञ समान। एक एक पग में जो है वो यज्ञ होते रहते हैं। एक कदम बढ़ाया यज्ञ हो गया, दूसरा यज्ञ हो गया, तीसरा हो गया। और कहते हैं
कोटि पग भी चलना पड़े, तुम्हारे कोटि यज्ञ हो जाते हैं। जब तुम्हारे मन में संत को मिलने की इच्छा होती है, उसकी कुटिया के पास जाते हो और उससे मिलने जाते हो, तो मैं क्या हूँ, राजा हूँ, अभिमान अहंकार छोड़ करके बिल्कुल साधारण बन के, बच्चा बन के, बिल्कुल निरीह बन के, अबोध बन के उसकी को मिलने जाने चाहिए। और संतों के बराबर कोई कुछ दे ही नहीं सकता। संत किसी को देता है तो भगवान को भी पूरा करना पड़ता है, क्योंकि परमात्मा ने अपने जो शक्ति है, अलौकिक शक्ति है, जो आध्यात्मिक विद्या है, जो आत्मिक ऐश्वर्य की शक्ति है, आत्मिक ऐश्वर्य का जो ऐश्वर्य है वो संतों में दे रखा है। एक व्यवस्था है उसकी, सीधे कोई परमात्मा को नहीं मिल सकता। उसने एक व्यवस्था की है, निमित्त बनाया है, उसने संत बनाए हैं। और संत जो है सदगुरु बन के, साधु संत जो है बन करके तो उसका मार्गदर्शन करते हैं। तो मार्गदर्शन से वो संसार के माया मोह त्यागने की बात करते हैं। लगता कठिन है, परंतु जब संसार में चलते हैं तो तब जो भोजन होता है प्रसाद बन जाता है। जब आप लोग भगवान के नाम का कोई बनाते हो, कुछ बनाते हो, उसको प्रसाद बोलते हैं। और वैसे तुम अपने घर में दुनिया भर का भोजन बनाए, उसको भोजन बोलते हैं। तो जो प्रसाद कहलाता है उसमें परमात्मा की शक्ति होती है, और जिसको तुम भोजन बोलते हो उसमें कोई शक्ति नहीं होती है। तो इस प्रकार से उसको प्रसाद बताया गया, कृपा बताया गया, उसका आशीर्वाद बताया गया। इस कारण यदि जितना भी तुम संतों के सानिध्य में रहोगे उतना तुम्हारा जो है भला होता रहेगा। और केवल अगर नाम मात्र के तुम थोड़ी देर गए संत के पास, थोड़ा से औपचारिकता पूरी की, थोड़ी देर तुमने नाटक किया, तो वो नहीं चल सकता। असली मन से जाओ, सत्य मन से जाओ, साफ सुथरी आत्मा से जाओ, और कुछ नहीं। और सब कुछ तुम्हारे पास है ही है, खेत खलियान है, मकान दुकान है, सब कुछ तो तुम्हारे पास है, झील पर्वत सब कुछ है। अब इनके आंगन में खेल रहे हो, कूद रहे हो, अपने जीवन बिता रहे हो, तो क्योंकि वो सृष्टि है, क्षणभंगुर है पृथ्वी, वहाँ कोई जो है हमेशा नहीं रहता। परमात्मा का जी परमात्मा के वापस जाने की प्रक्रिया है, तो जाएगा। और उसकी व्यवस्था है कि संतों के द्वारा। सुखदेव चले गए थे ऐसे बिन गुरु बनाए हुए, स्वर्ग चले गए थे, टहलने के लिए, घूमने फिरने के लिए। उन्होंने भाई क्या कर रहे हो, कर क्या रहे हो यहाँ, बिना जो है गुरु उपदेश के, बिना गुरु उसके ज्ञान के जो एक तरीका बनाया गया है, तो उसको जो है वापस भेज दिया। तब राजा जनक को गुरु बनाए सुखदेव, और तब फिर हरि की सेवा तब करी वैकुंठ में जा करके। तो बड़ा व्यास ऋषि जो है दुखी हुए कि ये तो जो है मुझसे जो है अब अंतिम समय में थोड़ा बहुत सुखदेव तब थोड़ा मति भ्रम होने लगे, परंतु बच्चा कर रहा है, हरि की सेवा कर रहा है। और व्यास ऋषि तो हैं जिसने पूरे समाज को सब कुछ दिया है, 18 पुराण दिए हैं, 4 वेद लिखे हैं, 6 शास्त्र लिखे हैं। मैं तो जो संसार में थोड़ा बहुत शुरू का जो है कहाँ से जानते हैं परमात्मा की महिमा को, क्या आधार था? अगर पुराण भेद न खोलते, वेदों में भेद न खोलता, लिखने में थोड़ा बहुत गलती हो सकती है, कहीं मात्राओं की कमी हो सकती है, व्याकरण का कोई त्रुटि हो सकती है, पर जब व्यक्ति सच्चे स्नेह से, सच्ची आत्मा से सचमुच परमात्मा को चाहता है, तब श्लोक पीछे हट जाते हैं।
वो व्याकरण की त्रुटि भी अलग हो जाती है। तब तो आराम से जो है ऐसे श्लोक की जरूरत तो नहीं पड़ती है। अब जैसे इस दिव्य प्रसारण में वाणी दी जा रही है कि हरि का भजन किया करो, यही तुम्हारा थोड़ी देर के लिए मंत्र बन गया है, कोई श्लोक थोड़ी है, तो बन गया उतनी देर के आनंद लेने के लिए। हरि का सुमिरन किया करो, हरि का सुमिरन किया करो, हरि का सुमिरन किया करो, हरि का सुमिरन किया, हरि का सुमिरन किया करो, हरि का सुमिरन किया, हरि का सुमिरन किया करो, हरि का सुमिरन किया,
नायकों को, कहाँ तुम दुष्टों को गाली देते फिरोगे कि कंस ने ऐसा किया, तो उसका नाम क्यों लेना चाहते हो? ये हिरण्यकश्यप ने ऐसा किया, प्रहलाद, उसका नाम क्यों लेना चाहते हो? दुष्टों का क्यों उनको गाली देना चाहते हो? किसी का भी कोई भी, जब एक परमात्मा ने सबको बनाया है तो परमात्मा के सुमिरण में, उसके हरि भजन में, उसमें सारा समाधान है। क्यों देना किसी दुष्ट को भी गाली? क्यों देना है? क्यों देना है? वो माया से भ्रमित है, माया ने वैसे करा दिया, अहंकार ने वैसे करा दिया, राग द्वेष ने करा दिया, काल ने करा दिया, हिरण्यकश्यप से करा दिया, हिरण्याक्ष से करा दिया, अत्याचार करा दिया, दुर्योधन से करा दिया, किस किस से ने करा दिया। इतने राक्षस हुए हैं, इतने दानव हुए हैं, दैत्य हुए हैं, रावण से करा दिया, मेघनाथ से करा दिया, कुंभकर्ण से करा दिया। कितने नाम गिनोगे? क्यों उनके नाम गिनने? एक के ही नाम में समाधान है। क्यों उनको गाली देना, मुंह खराब क्यों करना है? गलत काम गलत है, गलत आदमी नाम क्यों लेना है? एक सुझाव है तुम्हारा, सीधा ये सूत्र होना चाहिए भक्ति का। अपने बाल बच्चों घर गृहस्थी में जब हो तो तुम्हें ये सोचना चाहिए कि अपने संतति को, संतान को भी समझाएं और अपने आप भी समझें। तो परमात्मा की ओर इशारा करके, परमात्मा कि हम दोनों को तूने ही बनाया, धरती पर भेजा है, हमारे नाते रिश्ते तूने ही बनाया है, और हमने तो कह दिया है हे परमात्मा तुम ही माता पिता बंधु सखा तुम ही हो, सब कुछ आ गया उसमें। तो ये नाते रिश्ते भी तुमने बनाए हैं, तुमने दिया है, तो सारे नाते रिश्ते उसके चरणों में जो है न्यौछावर करके, समर्पित करके, संतान को वैसा बोल के अपने आप भी कि चलो दोनों हरि का भजन करते हैं, उसी में हमारा समाधान है, उसी में तुम अच्छे पढ़ोगे लिखोगे, कुछ बनोगे, दयावान बनोगे, अच्छे बड़े अधिकारी बनोगे, बहुत बड़े राजनेता बनोगे, कुछ भी बनोगे, बड़े धर्म के राजनेता बनोगे, कर्मनिष्ठ कर्मचारी अधिकारी बनोगे। तो अगर उसे प्रलोभन देना भी है तो भगवान को बीच में जरूर लाना है, परमात्मा को जरूर लाना है, परमात्मा को बीच में जरूर लाना है, उन्नति होगी। तो जब दोनों जो है माता पिता जो भी संरक्षक हैं, जो संसार में हैं, तो वो भी जब बीच में परमात्मा को लाएंगे, उनको भी सिखाएंगे, अपना भी हरि भजन करेंगे, अपने गोद में बिठा करके उनको आदत डालेंगे, तो उनके धार्मिक जीवन की तैयारी होगी। तब धीरे धीरे वो संसार के जो नाते रिश्ते परमात्मा का नाम लेकर के निभाएंगे, जैसे भगवान ने निभाए हैं, राम ने भी मर्यादा निभाई है, कृष्ण ने भी निभाए हैं, सबने अपने नाते रिश्ते निभाए। तो नाते रिश्ते निभाने की ताकत मिल जाएगी धार्मिक सूत्र के हिसाब से, धार्मिक हिसाब से, आत्मिक हिसाब से, आध्यात्मिक हिसाब से, और तप की भाषा में भी। पहले तो सूत्र यही था भक्ति का, राजा महाराजा लोग अपना राजपाट धर्म पूर्वक राज शासन करके, राजा की जरूरत तो राज्य को होती ही थी, प्रजा को भी राजा की जरूरत तो होती है, तो एक आवश्यकता है। तो वो अपने बच्चों को, राजपाट राजकुमार को जो है वो कर करे, जब देख लेते थे कि राजपाट संभालने लायक हो गया है और मैं वृद्ध अवस्था को जा रहा हूँ, तो राजा उस राजपाट छोड़ करके संन्यास आश्रम में चले जाते, तप करने चले जाते थे। ये सूत्र बना दिया था उन्होंने। तो उस समय सब लोग भक्ति में लगे रहते थे, तब उनकी उन्नति होती थी, तब उनका नाम शास्त्रों में लिखा गया। और जो कलयुग के जो वो हैं, व्यक्ति हैं, जीव हैं, वो क्या करते हैं कि 100 वर्ष तक वहीं लड़ते रहते परिवार के साथ, भगवान का भजन नहीं करते, वहीं नाती पोतों पर वहीं चिपके रहेंगे, वहीं लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे, वहीं औरों का भी दिमाग खराब करेंगे, अपना भी दिमाग खराब करेंगे। अरे
जैसे राजा महाराजा छोड़ के राजपाट राज्य अभिषेक करके चले, राजा महाराजा चले गए थे, तुम्हारे राजाओं ने तुमको शिक्षा दी किस प्रकार से भगवान को जरूर भजना है, भगवान को जरूर भजना है। तो वो उसका बिल्कुल समय होता था और उस चीज को समझते, उस बात को समझते थे। और कलयुग के पुरुष तो ऐसा करते नहीं, बहुत दिक्कत है उनके साथ, वही लड़ते रहेंगे उनके साथ, कलह करते रहेंगे, वही उनकी जो है सड़ी सड़ी बातें सुनाते रहेंगे। तो सड़ी बात सुनाने बजाय, सुनने के बजाय परमात्मा ने ध्यान लगा करके उसका स्मरण क्यों नहीं करते हैं? उसका स्मरण करो। कितने शास्त्रों में इतने दुष्टों के नाम, इतने दानवों, क्यों लेना उनका नाम? काल ने करा उनसे काम खराब, उनकी भक्ति खराब, भगवान से मोह किया, माया ने जो है अपने त्रिगुण का फांसी का फंदा डाल करके उनका दिमाग खराब किया, मति हरण कर लिया। उन्होंने कराया, उन्होंने किया, फिर वो काल के ही ग्रास बन गए, माया के अधीन हो गए। तो इस प्रकार से किसी प्रकार से जो कुछ नहीं। अब देखो दुर्योधन जो सबको देना चाहता था, पूरा राजपाट, पांडव जो है 5 गांव लेकर के भी तैयार थे कि भाई 5 गांव दे दो, भगवान कृष्ण ने भी कहा सबको, पर कहाँ? काल ने श्रीमती हरण की, माया ने श्रीमती हरण की, नहीं नहीं, बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। क्या कर सकते हैं? अंत में जो है युद्ध हुआ। युद्ध तो विविधता बहुत खराब होती है। कौन बचा? थोड़े से कौन बचा? क्या बचा? कुछ नहीं। इसको श्राप दो, उसको श्राप दो, तूने ऐसा कर दिया, भगवान को भी श्राप दे दिया गांधारी ने, बताओ। और उसको भी, शाम को भी श्राप दे दिया। दुर्वासा ऋषि ने वो बच्चे गए पेट में कपड़ा बांध करके, देखो इसका क्या होने वाला है, उन्होंने तुम्हारा काल पैदा होने वाला, बताओ। ऋषि के पास चले गए, ऐसे दुर्बुद्धि बैठी। तो क्योंकि श्राप था गांधारी का, तो इसलिए। और तब कितना बड़ा जो है हिसाब किताब देखना पड़ता है, बहुत बड़ा हिसाब किताब, जो बिल्कुल इंच भर भी जमीन नहीं देना चाहता है, कुछ भी नहीं देना चाहता है, सुई की नोक भी जगह नहीं देना चाहता। जब तक युद्ध में जो है वो नहीं, युद्ध लड़ने के लिए तैयार हुए। काल ने हवा भर दी, गुब्बारा भर दिया अहंकार का, अहंकार भर दिया, और पांडवों की भी दुर्बुद्धि बिठाए। धर्मराज जैसे जो है वो जुआ खेलने बैठ गए, एक बार तो जुआ माफ कर दिया, अब फिर दोबारा चले गए जुआ खेलने के लिए, फिर वहाँ हार गए सब कुछ। जो लगानी नहीं चाहिए दाव पर, वो तो प्राणी है, कोई सामान थोड़ी है, वो तो सामान नहीं है भाई, वो तो प्राणी है, प्राणी को दाव पर लगा दिया। धर्मराज की बुद्धि खराब, द्रौपदी को भी जो है दाव पर लगा दिया, भाइयों को भी लगा दिया, सबको, प्राणियों को भी लगा दिया। तो पहले तो है किसका? सब सारी धरती को पाली परमात्मा है, क्या दाव पर लगाना, तुम्हारा है क्या यहाँ, सब छोड़ के चले जाओगे। तो बड़ा आयु ऐसा है, बड़ा बड़ा बेढंगा मामला है, बहुत बेढंगा मामला है। तो बड़ा हिसाब किताब खराब है ना, बहुत ही हिसाब किताब खराब है। तो तिल भर भूमि, तिल भर भूमि न देने वाला, सारी भूमि छोड़ चला। भरा भूमि न देने वाला, सारी भूमि छोड़ चला। तिल भर भूमि न देने वाला, सारी चाहने वाला, राज मुकुट को चाहने वाला, धूल की चला, धूल की चादर
की चादर ओढ़ चला, राज मुकुट को चाहने वाला, धूल की चादर ओढ़ चला, राज मुकुट को चाहने वाला, धूल की चादर ओढ़ चला, भूमि न देने वाला, सारी भूमि छोड़ चला, दिल भरा भूमि न देने वाला, सारी भूमि छोड़ चला, राज मुकुट को चाहने वाला, राज मुकुट को चाहने वाला, धूल की चादर ओढ़ चला, धूल की चादर ओढ़ चला, धूल की चादर ओढ़ चला, धूल की चादर ओढ़ चला। दुर्योधन तिल भर भूमि देने को तैयार नहीं हुआ, और युद्ध में जब मारा गया, देखो, और जब भीम ने उसको मारा गदा युद्ध में और उसके जंघों को तोड़ा, तो धूल ही धूल, जो राज मुकुट को चाहे, तिल भर भूमि में उसके हाथ नहीं लगे, और धूल की चादर, गर्द गुब्बार धूल की चादर बन गए। इस चादर किसने देनी थी? धूल की चादर से। तो इस प्रकार से याद रखो, इस भजन को याद रखो, जमीन के लिए लड़ाई झगड़ा मत करो, राजपाट के लिए लड़ाई झगड़ा मत करो, एक ही राजपाट के लिए झगड़ा वो करो, तप करो, परमात्मा क्या अमृत तो तृप्ति प्रेम और शांति, यह भगवान के चक्कर मत पड़ो। यहाँ धरती का राजपाट किसने देखा, किसने खाया है? तो बड़े बड़े जो है गर्द गुबार में मिल गए, मर्द गर्द में मिल गए, रावण से रणधीर देखो, और पता नहीं कि धूल आंधी में जो है हिरण्यकश्यप जैसे वीर सब का जहाँ परमात्मा है। तो ये मर्द गर्द में मिल जाते हैं, जो ज्यादा मर्द बनते हैं ना अहंकारी, तो मर्द गर्द में मिल गए रावण से रणधीर, और सारे जो ये सब मर्द बनने वाले ऐसे करे जैसे हिरण्यकश्यप वीर जैसे, सारे बिछ गए, धरती बिछ गई, हिरण्यकश्यप जैसे वीर सब गए, जो अपने को वीर समझते। एक ही वीर बनो, नाम वीर, परमात्मा के भजन के वीर, वहां पराक्रम दिखाओ, आत्मा का पराक्रम दिखाओ, आत्मा का। अब देखो आत्मा का पराक्रम देखो, उनकी आयु भी ज्यादा होती है। देखो जड़ भरत, जिसको जड़ भरत कहा गया है, वह धरती में 1 करोड़ वर्ष तक रहा, विभिन्न रूपों में रहा, और जब एक बड़े जमींदार के यहाँ काम कर रहे थे, बड़े किसान के यहाँ, उसको जो है कहा भाई तुम्हारी तैनाती यहाँ है, तो चिड़ियों को भगाने के लिए चिड़िया आती है, गेहूं के बाले खाते हैं, धान के बाले खाती हैं, फसल थी वो तैयार थी, तो उसको तैनाती दी गई, उसको कहा गया, उसको दायित्व सौंपा गया, एक दायित्व सौंपा गया, नौकरी कर रहा था बड़े किसान के यहाँ, जो बड़े जमींदार प्रकार के होते हैं, जिनकी बड़ी खेती होती है, तो वहाँ उसको जो है कार्य दिया गया कि चिड़ियों को भगाना। अब जब चिड़िया आई वहाँ, वो बैठ गए बेचारे किनारे कहीं डंडा लेकर के, तो जब बैठ गया उसने देखा, चिड़िया देखी, तोते आ रहे, गौरैया आ रही, दुनिया भर की चिड़ियाएँ आ रही है, कोई नहीं सभी आ रहे। तो भगवान का भक्त था, राम का भक्त था, हरि का भक्त था, उसे उनमें जो है राम नजर आया, है ये क्या है, तो चिड़िया तो राम की है, राम की चिड़ियों को मैं कैसे भगाऊं? उसने नहीं, तो राम की चिड़िया हैं, सब चिड़ियों ध्यान से देखता रहा, त्यागता रहा। उसने निर्णय लिया, अरे भाई नौकरी जाए चाहे जाए, ये तो सब में परमात्मा दिखाई दे रहे हैं, राम मेरे राम तो यही दिखाई दे रहे, वैसे तो दिखाई नहीं देते, इनमें खूब दिखाई दे रहे हैं, उन चिड़ियों में, उन तोतों में, सुख सारिकाओं में, उन गौरैयों में, सब में
बहुत किस्म की चिड़िया रहे होंगे। तब जड़ भरत ये बोलता है, भरत ये कहता है उन चिड़ियों को जो है बुला बुला के और बुलाता है, इधर आओ न? तो वो कहते तो राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत। आओ चिड़िया पाओ भोजन भर भर के, आओ चिड़िया खाओ भोजन भर भर के, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत। आओ चिड़िया खाओ भोजन भर भर के, आओ चिड़िया खाओ भोजन भर भर के, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत। आओ चिड़िया राम जी के खेत, आओ चिड़िया खाओ भोजन भर भर के, आओ चिड़िया खाओ भोजन भर भर के, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत। आओ चिड़िया खाओ भोजन भर भर के, आओ चिड़िया खाओ भोजन भर भर के, राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत। आओ चिड़िया खाओ भोजन भर भर के, आओ चिड़िया खाओ भोजन भर भर के, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत। आओ चिड़िया खाओ भोजन भर भर के, आओ चिड़िया खाओ भोजन भर भर के, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत। आओ चिड़िया खाओ भोजन भर भर के, आओ चिड़िया खाओ भोजन भर भर के, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत। आओ चिड़िया खाओ भोजन भर भर के, आओ चिड़िया खाओ भोजन भर भर के, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत। आओ चिड़िया खाओ भोजन भर भर के, आओ चिड़िया खाओ भोजन भर भर के, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत। आओ चिड़िया खाओ भोजन भर भर के, आओ चिड़िया खाओ भोजन भर भर के, आओ चिड़िया खाओ भोजन भर भर के, आओ चिड़िया खाओ भोजन भर भर के। ऐसा समग्र दर्शन समग्र प्राणियों में जो परमात्मा जब दिखते हैं नजर आते हैं तब ऐसे अवस्था आते हैं। वो 1 करोड़ वर्ष तक धरती में रहा, विभिन्न रूप में रहा, और उसको बेचारे को जड़ भरत बोलते हैं। उसको जड़ जो चिड़ियों में सब में और आमंत्रित कर रहा उनको, खाओ खाओ भाई, ये खेत कौन सी इस किसान के जिस समय न करो, इस खेत भी भगवान राम के ही है, अरे चिड़िया भी राम की है। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत। आओ चिड़िया खाओ भोजन भर भर के,
गया, क्या कहा गया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और परम विरक्त और परम वैराग्य सन्यासियों ने, योगियों ने क्या कहा है? भगवान को, गोविंद को किस रूप में देखा है? अरे अपने मन को क्या सलाह दी है? अपने मन को क्या सलाह दी है? ये मन तुझे क्या करना चाहिए? तो ये योगियों का सूत्र है। योगियों ने उस मंत्र को इस सूत्र में बांध दिया, भजन के सूत्र में बांध दिया और श्लोक के सूत्र में बांध दिया। और कोई लंबा चौड़ा भजन नहीं है। तो योगियों ने जो परम वैराग्य है, वृत्त है, उनका भजन इस किस्म से, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मुदमते, 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 भज गोविंदम भज
पृथ्वी मध्ये महाहिमालय मध्ये शिव तीर्थ कैलास मानसरोवर मध्ये इमं दिव्य प्रसारणं सर्वः जीव भक्ति लाभार्थं सर्वः भाव रूपं दिव्य विज्ञान सहितं एवं भक्ति विज्ञान सहितं दिव्य प्रसारणं प्रसारयामि एवं भाव रूपं समागते सूक्ष्मात्मा समागते सर्व ऋषिमुनय पवित्रात्मे समागते शिवतीर्थः मानसरोवर कैलास मध्ये समवेता सर्व ऋषिमुनय समक्षं भगवान शिव शंकर अध्यक्ष पदं सुशोभितम् एवं भगवान कैलासपतिः शिव शंभो शिव भगवान समक्षम् आनंद बोध ऋषिः प्रार्थयामि दिव्य प्रसारणः तट्यारोपणः कार्यक्रम अंतर्गतः वसुंधरावासिना मध्ये भक्तिलाभार्थं भक्तिवर्धन हेतुवे श्री हरिनामं जपं संकीर्तनं भावरूप प्रसारणम् अधुना अद्योपरान्तः विसर्जनम् उद्घोषयामि भगवान शिव शंकर कैलासपति मानसरोवरवासी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आनंद बोध ऋषि कहा मानसरोवर ऋषि में मानसरोवर कैलाश तीर्थ में है इस महाशिव तीर्थ में आए हुए सभी ऋषि मुनि साधु संत सिद्ध एवं पितृलोक से पितृवृंद देव देवी वृंद सभी के लिए इस दिव्य प्रसारण को विसर्जन करने की आज्ञा दें। शिव शंकर कैलाशपति त्वया चरण मते कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम। एवं सर्वः विसर्जना हेतु है यदस्थले अग्रजस्य शरीर सन्मुखे समुपस्थितः भक्तजना सर्वे भगवान भक्ति भाव तीर्थ सत्संग मध्ये सर्वे उपस्थिता जनाः भक्तजना सर्वे अधुना युद्धोपरान्तः सत्संग विसर्जन भावं सत्संग विसर्जन भावं सत्संग विसर्जन भावं धन्यस्तु साप्रा। स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट नाश जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे। से
त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्यामलो